तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी घटना लेके आई हूँ जो कि फिर से आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। अभी एक मामला हम सबके सामने बनारस से जो 5 लोगों की हत्या का मामला हम सबके सामने आया था। मेरे चैनल पर उसका वीडियो भी आप सबको देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल संगीता.रिंकू जी पर जाकर वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बनारस में किस प्रकार से एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, अभी तक इस मामले में पुलिस इसके आरोपियों तक पहुंच ही नहीं पाई है और ना ही यह केस अभी तक पूरी तरीके से सुलझा था। वहीं दूसरी तरफ अब फिर से एक बार हम सबके बीच एक नया घटना जो है सामने आ गया है मेरठ का। मेरठ में भी अब एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या इस प्रकार से की गई है कि अभी तक पुलिस उन सब के आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। मेरठ के ही उत्तराखंड के रहने वाले एक मोइन, जो कि अपनी पत्नी आसमा के साथ कुछ ही महीने पहले मेरठ में शिफ्ट हुए थे और उनकी 3 बच्चियां थीं। मोइन जो थे वह एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। वह मेरठ में शिफ्ट होकर अपना एक खुद का घर भी तैयार कर रहे थे। उसी की खुशी में वह भी बीते 6 जनवरी को अपनी पूरी कॉलोनी वालों को लड्डू बांटते हैं और जैसे ही वह अपने घर रात को पूरे परिवार के साथ सोने के लिए जाते हैं, अगले दिन का सवेरा वह लोग देखते ही नहीं हैं। सभी रिश्तेदार वाले उनको कॉल कर 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 परेशान हो रहे थे। पूरी रात वह लोग किसी का भी फ़ोन जब नहीं रिसीव करते हैं, तब सभी रिश्तेदार वाले घबरा कर उन लोगों के घर पुलिस के साथ पहुंचती है। और जैसे ही पुलिस उन लोगों के घर पहुंचकर घर का ताला तोड़ती है और अंदर जाती है, देखती है कि मोइन की जो है किसी ने हत्या कर दी है। सबकी हत्या के पीछे का कारण देखकर यही लग रहा है कि सबका गला जो है रेत कर सबका हत्या किया गया है। किसी धारदार हथियार से सबका गला जो है रेत कर सबको एक तरीके से इस प्रकार से ख़त्म कर दिया गया है मानो किसी की आपसी दुश्मनी इन सभी से थी। लेकिन आखिर इन सब में उन 3 बच्चियों का क्या कसूर था, जो कि मोइन की 3 बच्चियां भी थीं। यह तीनों भी इसमें शामिल हैं और मोइन की पत्नी और उसकी 3 बच्चियों को सब लोग बेड के अंदर पैक कर दिए थे और मोइन जो है वहीं बाहर फर्श पर पड़ा था। सबको देखकर पड़ोसी, पुलिस और सभी रिश्तेदार वालों की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई इतना बेरहम तरीके से इन सब की हत्या कैसे कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है यह है 8 जनवरी साल 2025 की यह घटना है। और यह घटना यूपी के मेरठ में, जो कि सिलाडी गेट के सुहेल गार्डन कॉलोनी में एक फ्लैट पर जब पुलिस पहुंचती है, उस फ्लैट का ताला तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस उसके अंदर जाती है, देखती है कि उस फ्लैट में एक पति पत्नी और उनकी 3 बच्चियों की किसी ने हत्या कर दी है। छानबीन के दौरान पता चलता है कि वह व्यक्ति जो था उसका नाम मोइन था और उसकी पत्नी का नाम आसमा था। यह इन लोगों की 3 बच्चियां थी। उन तीनों बच्चियों के साथ यह दोनों पति पत्नी मोइन और आसमा की किसी ने हत्या कर दी थी। और 3 बच्चियों के साथ इनकी पत्नी को जो है उसी घर के बेड में उसके अंदर पैक कर दिया गया था और मोइन को वहीं बाहर एक ऐसी अवस्था में छोड़कर वह लोग घर के बाहर से ताला लगाकर चले गए थे। मोइन को देखते हुए यह साफ पता चल रहा था और उसकी पत्नी आसमा और सभी बच्चों को कि इन लोगों की जो है किसी से दुश्मनी थी
और उसी के चलते किसी ने इन लोगों की हत्या कर दी हो। सब में सबसे ज़्यादा मोइन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और सबको उठाकर पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं पड़ोसियों से यह पता चलता है कि मोइन जो है मेरठ में अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ था। तभी मोइन के वहाँ पर जो है कुछ रिश्तेदार भी पहुँचते हैं, जो कि वह लोग सुबह से कॉल कर रहे थे और मोइन, उसकी पत्नी आसमा, कोई भी उन लोगों के फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। सुबह से लेकर रात भर भी वह लोग कॉल करते रहे, लेकिन किसी के भी फ़ोन का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से घबराकर सारे रिश्तेदार जो है सुबह सुबह पुलिस के साथ उनके फ्लैट पर पहुंचते हैं और पुलिस जो है अंदर जाकर यह सब घटना के बारे में देखती है। अब रिश्तेदारों द्वारा पुलिस को यह बताया जाता है कि मोइन जो है यह पहले उत्तराखंड के रुड़की में रहता था। वहाँ इसका भाई जो कि अफजल और उसकी पत्नी नजराना, वह लोग भी साथ में रहते थे। लेकिन अफजल द्वारा एक कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद सामने वाले व्यक्ति से उसका कई दिनों से कुछ विवाद चल रहा था और इसी चक्कर में मोइन जो है वहाँ से अपना घर बेचकर यहाँ मेरठ में शिफ्ट हो गया था। उसने अपने भाई अफजल को भी 4 लाख रुपए दिए थे और 3 लाख रुपए से खुद के लिए एक गाड़ी खरीदी थी और 1 लाख रुपए लगाकर वह अपना घर तैयार कर रहा था यहीं मेरठ में। मोइन जो था वह राजमिस्त्री था और वह पैसे लगाकर अपना घर खुद अपने हाथ से ही तैयार कर रहा था। अभी पड़ोसियों द्वारा यह बताया जा रहा है कि बीते 6 जनवरी को मोइन जो है अपने घर का प्लेस्तर यानी कि जो छत है उसको ढालने की खुशी में वह पूरे कॉलोनी में मिठाई बांट रहा था। 6 जनवरी को वह सभी कॉलोनी वालों को लड्डू बांटकर अपने पूरे परिवार के साथ रात को घर में सोने के लिए गया था। लेकिन उसके बाद से ना ही किसी पड़ोसियों को उन सब की खबर है, ना ही किसी रिश्तेदार से उनकी कोई बातचीत हुई है। अब पुलिस और रिश्तेदारों का यह मानना है कि जो आसमा थी मोइन की पत्नी, उसके भाई भी मौके पर मौजूद थे और उनका कहना है कि इन लोगों ने जो अपने भाई को 4 लाख रुपए दिए थे वह पैसे यह लोग वापस मांग रहे थे। तो इन लोगों का शक है कि हो सकता है वह पैसे देने के लिए उसने कुछ किया हो, या फिर जो उनके भाई अफजल का, जिससे कि आपसी विवाद कई दिनों से चल रहा था, हो सकता है उन लोगों ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया हो। लेकिन पुलिस दोनों तरीके से इस केस की छानबीन करने में लगी हुई है, पर अभी तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया है जिससे कि यह बात साफ हो जाए कि इन लोगों की हत्या आखिर किस लिए और किस वजह से की गई है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।